जय हिंद बच्चों। कक्षा 11वीं के केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी बच्चे कहते हैं कि काफ़ी कठिन है। ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मुश्किल जाता है और बहुत मुश्किलों से यहाँ से क्वेश्चन याद होते हैं। तो आप लोगों को ये जो मुश्किल जाती है, ये जो कठिनाइयाँ होती है, इसको दूर करने के लिए हम कार्बनिक रसायन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिन क्वेश्चन में आप लोगों को हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस प्रकार परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम कार्बनिक रसायन के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके आगे भी और भी अन्य वीडियो आएंगे इस क्लास के, जिससे आप लोगों को परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज हम कार्बनिक रसायन नामक चैप्टर का एक टॉपिक जो क्रियात्मक समूह है उसे हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक यादव और आप देख रहे हैं यादव सर पीसीएमबी क्लासेस। चलो बच्चों, आओ आज क्रियात्मक समूह को शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्रियात्मक समूह क्या है, इस बात को समझने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कभी आप लोगों ने किसी कार्बनिक यौगिकों को पढ़ा है या कार्बनिक यौगिक के बारे में सुना है? यदि सुना है तो बेटा मैं एक कार्बनिक यौगिक का नाम लिखता हूँ, आप लोग बताइएगा ये कार्बनिक यौगिक का क्या नाम है। जैसे एक कार्बनिक यौगिक है बेटा C2H5OH, है ना। अगर किसी को पता हो तो वह कमेंट में लिख देना मेरे बताने से पहले, है ना। और नहीं पता बेटा तो मैं बता देता हूँ, ये है एथिल एल्कोहल। क्या है बेटा? ये एथिल एल्कोहल है। इस एथिल एल्कोहल में आपको कार्बनिक पदार्थ, आप लोग देखो यहाँ पर कि कार्बनिक यौगिक एक दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिला हुआ है। इसके साथ में और एक समूह जुड़ा हुआ है, OH समूह। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? OH समूह दिखाई दे रहा है। तो बेटा समझना, इस वाले समूह, एक समूह ये वाला हो गया और एक समूह ये वाला हो गया। तो इस वाले समूह को OH समूह और ये वाला जो समूह है C2H5 समूह, इनको क्या कहते हैं उधर सुनिए अब। तो सबसे पहले देखो बेटा, C2H5 है, इस समूह को हम लोग कहते हैं मूलक। क्या कहते हैं बेटा? मूलक कहते हैं। इस मूलक का नाम है एथिल। क्या नाम है? एथिल। ऐसे ही और भी अन्य मूलक हो सकते हैं, या तो ये मूलक एल्किल होंगे या तो ये मूलक एरिल होंगे। एल्किल मूलक वो होंगे बेटा जिनमें कार्बन की जो श्रृंखला होती है वो सीधी होती है, और एरिल वे होते हैं जिनमें कार्बन जो होता है वो चक्रीय रूप में उपस्थित होता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। तो या तो यहाँ पर एल्किल होंगे या तो फिर क्या होंगे? यहाँ पे एरिल होंगे। इन्हीं एल्किल या एरिल के साथ में जो समूह जुड़ा हुआ होगा, किसके साथ में? एल्किल या एरिल के साथ में जो समूह जुड़ा हुआ होगा, उसी समूह को हम लोग क्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चे, क्या बोलेंगे इसे? क्रियात्मक समूह। क्या बोलेंगे? क्रियात्मक समूह बोलेंगे। तो आखिर क्रियात्मक समूह की डेफिनेशन क्या बनेगी, कैसे परिभाषा लिखेंगे आप परीक्षा में? तो आप लिख सकते हैं, ये एक प्रकार का बेटा कार्बनिक यौगिक है। टोटल क्या है? एक प्रकार का ये कार्बनिक यौगिक है। तो आप कह सकते हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक में एल्किल या एरिल समूह के अतिरिक्त वह समूह जो यौगिकों के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, जो यौगिकों किसका निर्धारण करते हैं बेटा? रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, ऐसे समूह को हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे C2H5OH में OH समूह जो है वो एक प्रकार का क्रियात्मक समूह है। आगे हम देखेंगे ऐसे ही अन्य कई सारे क्रियात्मक समूह और उनके नाम। तो चलो अब आगे देखते हैं कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। तो देखो बेटा, मैं आपके लिए एक सारणी बना के ले आया हूँ। इस सारणी में आप लोग कम से कम 15 ऐसे समूह सीख जाएंगे जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो बढ़िया ध्यान से समझना है बेटा, आप लोगों को परीक्षा में कठिनाई नहीं होगी यदि आप ये कर लोगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग IUPAC नामकरण करेंगे। तो जब IUPAC नामकरण करेंगे तो उसमें ऐसे क्रियात्मक समूह बहुत सारे आएंगे। जब एक क्रियात्मक समूह आएंगे तो उनका नाम भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए उनका क्या नाम होता है उनको हम समझते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखिए,
एक कॉलम में यहाँ पे सदस्य या समूह का नाम दिया गया है ना। उसके बाद दूसरे कॉलम में क्रियात्मक समूह हम लिखेंगे यहाँ पर संकेत के रूप में, और इसी के साथ उस क्रियात्मक समूह का क्या नाम है IUPAC में, वो हम यहाँ पर उसके नाम को लिखेंगे। ठीक है बेटा, जैसे जैसे हम नाम लिखते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग याद करते चलेंगे, और यही जो क्रियात्मक समूह होंगे यही अत्यंत महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाएंगे। तो चलो भैया अब आगे शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हैलोजन यौगिक। तो हैलोजन यौगिक का जो क्रियात्मक समूह होता है बेटा उसको लिखते हैं सिंगल बॉन्ड X के द्वारा। किसके द्वारा लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड X के द्वारा। और इस क्रियात्मक समूह का जो नाम होगा वो क्या होगा? हेलो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेलो। जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड X, इसके साथ में कई प्रकार के हैलोजन परमाणु आ सकते हैं, जैसे फ्लोरीन आ सकता है बच्चे, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, और आयोडीन आ सकता है। तो इन्हें क्या कहेंगे? जैसे यहाँ पर X को क्या बोला गया है? हेलो बोला गया है। तो उसी प्रकार फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन को आयोडो बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलो। अब दूसरी बात है बेटा, दूसरा क्या है हमारे पास में? दूसरा क्रियात्मक समूह का नाम है एल्कोहल। क्या नाम है भैया? एल्कोहल। तो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होगा बेटा OH। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड OH होगा। और इसे क्या बोलेंगे? जैसे इसको हमने हेलो बोला था, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल बोलेंगे। हाइड्रोक्सिल। ठीक है, ये रहा हाइड्रोक्सिल। ठीक है बच्चे, क्या बोलेंगे? एल्कोहल सिंगल बॉन्ड OH रहेगा इसका क्रियात्मक समूह, और इस क्रियात्मक समूह का नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सिल। अब अगली बात करते हैं ईथर की। तो ईथर क्या होगा बच्चे? तो ईथर में आप रखेंगे सिंगल बॉन्ड OR। आर क्या है? आर जो है बेटा एक एल्किल मूलक है। अभी बताया था इसके पीछे कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला सीधी हुई तो उसको एल्किल मूलक कहेंगे। तो यहाँ पर आर जो है वो है एल्किल मूलक जो कि O के साथ में जुड़ा हुआ है। अब आगे देखेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ईथर कहते हैं। और इस ईथर का यदि आप क्रियात्मक समूह का नाम देखोगे तो इस ईथर को एल्कोक्सी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? एल्कोक्सी। क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी। ठीक बात है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन है भैया? एल्डिहाइड है। कौन है नेक्स्ट? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है बेटा CHO। क्या होता है? CHO। सिंगल बॉन्ड लगा देंगे यहाँ पे और हो जाएगा CHO। सर इसको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे? क्रियात्मक समूह का क्या नाम हो जाएगा? तो इस क्रियात्मक समूह का नाम हो जाएगा बेटा, या तो आप इसको फॉर्मिल लिखो। क्या लिखो इसको? फॉर्मिल। या फिर फॉर्मिल ना लिखते हुए आप इसे एल्डिहाइडिक समूह भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे? एल्डिहाइडिक समूह भी लिख सकते हैं। ठीक बात है। तो दोनों नाम है इसके, एक नाम है इसका फॉर्मिल और दूसरा नाम है बेटा एल्डिहाइडिक समूह। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास में? है कीटोन। तो कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होगा वो क्या होगा बेटा? देखो ये एक सिंगल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड हुआ है C, और ये हो गया O। तो ये हो गया कीटोन। क्या बोलेंगे इसको? कीटोन। CO जो रहेगा उसको कीटोन बोला जाएगा। और कीटोन का जो क्रियात्मक समूह का नाम होगा उसको बोलेंगे बेटा कार्बोनिल। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। यहां लिख देता हूं मैं कार्बोनिल। इसी कार्बोनिल को आप कीटोनिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसी को? कीटोनिक। क्या बोल सकते हैं बेटा? इसे ही कीटोनिक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगर, तो आ जाएगा कौन सा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा आ जाएगा बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होगा संकेत क्या होगा? सिंगल बॉन्ड COOH। क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड COOH। इसका क्या नाम हो जाएगा भैया? तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिल। क्या हो जाएगा इसका नाम? कार्बोक्सिल। ये हो गया इसका नाम। तो ये हो गया कार्बोक्सिल। ध्यान रखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या नाम हो जाएगा? कार्बोक्सिल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एमिन की। तो एमिन क्या हो जाएगा भैया? तो एमिन हमेशा रहेगा बेटा, ध्यान रखना NH2। क्या रहेगा? NH2। अभी अन्य एमिन भी देखेंगे, जैसे देखो यहाँ भी एमिन है, यहाँ भी एमिन है, यहाँ भी एमिन है। तो लेकिन सूत्र में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, तो आप ध्यान देना
कैसे फर्क हो जाएगा? तो देखो भैया, सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक N और दो हाइड्रोजन। एक N और कितने हाइड्रोजन है भैया? दो हाइड्रोजन है। ऐसी स्थिति में इसका जो नाम हो जाएगा क्रियात्मक समूह का, इसको बोलेंगे एमिनो। क्या बोलेंगे बेटा? एमिनो बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? एमिनो बोलेंगे। दूसरा भी तो एमिन है ना, दूसरा भी एमिन क्या होगा बेटा? तो दूसरा एमिन क्या होता है उस बात को ध्यान देंगे आप लोग। दूसरे एमिन में होगा बेटा, पहले एमिन में क्या था? देखिए, दो हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन था। दूसरे एमिन में क्या हो जाएगा? हमारे पास में एक नाइट्रोजन तो रहेगा, एक नाइट्रोजन रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा यहां से। तो यहां पर कितना बचेगा? एक ही हाइड्रोजन बचेगा। ऐसी स्थिति में यहां पर एक बॉन्ड इधर लग जाएगा, तब इसको बोलेंगे इमिनो। क्या बोलेंगे बेटा? इमिनो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? इमिनो बोलेंगे। तीसरा भी एमिन है, तीसरा भी एमिन है, लेकिन यहां पर अब यहां दो हाइड्रोजन थे, यहां एक हाइड्रोजन, अब यहां हाइड्रोजन ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कैसा दिखेगा? ये इस प्रकार से दिखेगा। तीन बंद हो जाएंगे, एक बंद, दूसरा बंद, ये तीसरा बंद, और ये हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन फिर भी इसे क्या कहेंगे? एमिन कहेंगे। लेकिन इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या बन जाएगा? तो इसको बोलेंगे बेटा तृतीयक नाइट्रोजन। क्या बोलेंगे इसे? तृतीयक नाइट्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? तृतीयक नाइट्रोजन बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? एमाइड की। तो एमाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है बेटा, क्या होता है वो? सिंगल बॉन्ड CONH2। सिंगल बॉन्ड CONH2 हो जाएगा। इसे एमाइड का क्रियात्मक समूह का नाम भी क्या है? एमाइड ही है। क्या है बेटा? एमाइड ही है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसे, इस सदस्य का नाम भी एमाइड है और इसमें क्रियात्मक समूह का नाम भी एमाइड है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखो। अगली बात करते हैं बेटा किसकी? साइनाइड की। किसकी बात करेंगे? साइनाइड की। तो साइनाइड का जो क्रियात्मक समूह होगा वो होगा बेटा सिंगल बॉन्ड CN। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड CN होगा, और इस क्रियात्मक समूह का नाम हो जाएगा नाइट्राइल। क्या हो जाएगा? नाइट्राइल हो जाएगा। नाइट्राइल लिख दिया गया। क्या हो जाएगा? नाइट्राइल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नाइट्रो यौगिक की। किसकी बात करेंगे? नाइट्रो यौगिक की। तो नाइट्रो यौगिक जो होगा वो होगा NO2। क्या होगा बच्चे? NO2 होगा, और इसे क्रियात्मक समूह के नाम में क्या बोलेंगे? इसे डायरेक्ट नाइट्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? नाइट्रो बोलेंगे। अब नेक्स्ट आ गया बेटा एस्टर। तो एस्टर का जो क्रियात्मक समूह होता है उसे कहते हैं COOR। क्या बोलेंगे? COOR। ये होता है एस्टर होता है, और इस एस्टर को क्रियात्मक समूह का नाम भी इसका एस्टर ही है। तो एस्टर दोनों नाम हो जाएंगे। एक तो आपका समूह, सदस्य समूह का नाम हो जाएगा एस्टर, और दूसरा उसके क्रियात्मक समूह का नाम भी क्या हो जाएगा? एस्टर ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला जो है वो क्या है बेटा? एसिल हैलाइड है। क्या है? एसिल हैलाइड। इस एसिल हैलाइड में सिंगल बॉन्ड COX होता है। एक्स कौन था? शुरू में हमने देखे थे यहाँ पर हेलोजन परमाणु था कि नहीं था? तो यहाँ पर भी क्या है? कोई हेलोजन परमाणु यहाँ होगा, इसीलिए एसिल हैलाइड बोला जाएगा इसको। क्या बोला जाएगा इसे? एसिल हैलाइड। इसका भी सदस्य समूह का नाम एसिल हैलाइड ही है, और क्रियात्मक समूह का नाम भी क्या है? एसिल हैलाइड है। क्या नाम है इसका? एसिल हैलाइड। अब बच गया है लास्ट। तो लास्ट देख लो बेटा, एसिड एनहाइड्राइड। क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। तो उसका बनेगा सिंगल बॉन्ड CO होल ट्वाइस O। क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड CO होल ट्वाइस O। ये किसका है भैया? ये है एसिड एनहाइड्राइड का। क्या है भैया? एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है बेटा, एनहाइड्राइड यहां लिख देता हूं, इसका बचा हुआ हिस्सा। ठीक है, तो एनहाइड्राइड। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने आज देखा कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह और उनके नाम। बेटा यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हुआ, साबित हुआ, और परीक्षा की दृष्टि से अगर आप लोगों को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना चाहिए, तो बिल्कुल कर लिया करो। और बेटा आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही अच्छा होगा, है ना। इससे क्या होगा, हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और
बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लेकर आएंगे, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।